हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो स्टडी विद निशी। तो आज हम करेंगे सेव द एनवायरनमेंट या फिर आवर एनवायरनमेंट कि हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या होता है और एनवायरनमेंट होता क्या है। ओके, लेट्स स्टार्ट। बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स मेक अप आवर एनवायरनमेंट। बोथ का मतलब होता है दोनों, लिविंग जिन चीज़ों के अंदर जान होती है और नॉन लिविंग जिनके अंदर जान नहीं होती, वो मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा एनवायरनमेंट बनाते हैं, वातावरण बनाते हैं। पीपल, प्लांट्स, फ्लावर्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। पीपल, प्लांट, फ्लावर एंड जो एनिमल्स है, पशु हैं, वो क्या है, लिविंग थिंग्स। जो चीज़ें, देखो बेटा समझो, जो चीज़ें सांस ले सकती हैं वो लिविंग थिंग्स होती हैं, और जो चीज़ें सांस नहीं ले सकती वो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। ब्लैक बोर्ड, चेयर, डेस्क, पेंसिल, टेबल एंड चेयर आर नॉन लिविंग थिंग्स। ये सभी चीज़ें ब्रीथ नहीं कर सकती ना, इसलिए क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। द एयर वी ब्रीथ, द water we drink, and the land we live on are also part of our environment. The water we drink, जो पानी हम पीते हैं, द एयर वी ब्रीथ, जिससे हम सांस लेते हैं, ये सब मिलकर क्या बनाती हैं, हमारा एनवायरनमेंट बनाती है, एनवायरनमेंट का एक पार्ट है। टू लिव ए हेल्दी लाइफ, एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए, वी मस्ट कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन। जरूरी है कि हम अपने एनवायरनमेंट को क्या रखें, एकदम साफ सुथरा, क्लीन रखें। वी थ्रो अवे मैनी थिंग्स एज वेस्ट, हम कई चीज़ें वेस्ट में थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं। सम ऑफ दिस वेस्ट रोट्स एंड डिसेइंग वाइल सम डज नॉट, इसमें से कुछ तो क्या हो जाती हैं, कुछ वेस्ट तो डिजोल्व हो जाता है, लेकिन कुछ डिजोल्व नहीं हो पाता, वो वैसे का वैसे ही रहता है। थिंग्स विच डू नॉट डिके पोल्यूटेड द अर्थ, जो चीज़ें डिस्पोज नहीं हो पाती वो क्या करती हैं, हमारी अर्थ को गंदा कर देती हैं। लेट्स रीड अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन, चलिए हम पढ़ते हैं अलग अलग टाइप के पोल्यूशन के बारे में। विच हार्म आवर एनवायरनमेंट, जो कि हमारे वातावरण को अशुद्ध करते हैं या बेकार करते हैं। लेट्स, तो सबसे पहले आता है एयर पोल्यूशन। देखिए ये पोल्यूटेड एयर है, एयर पोल्यूशन यानी कि हवा का गंदा होना, एयर पोल्यूशन। एयर इज ऑल अराउंड, एयर तो बेटे हर जगह है ना, वो सभी जगह होती है, और अगर वही पोल्यूटेड हो जाएगी तो हम सांस कैसे लेंगे। मेन रीज़न, मेन केस तो इसका यही है, अगर एयर पोल्यूटेड होगी तो हम भी पोल्यूटेड हो जाएंगे, हम भी जल्दी जल्दी बीमार होंगे। वी नीड एयर टू लिव, हमें ज़रूरत होती है एयर की, किस लिए, जीने के लिए। प्लांट एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड एयर टू ब्रीथ, प्लांट्स को भी ज़रूरत होती है और एनिमल्स को भी ज़रूरत होती है, जो लिविंग थिंग्स होती है बेटे उनको सभी को एयर की ज़रूरत होती है। ओके, ट्रीज एंड प्लांट्स मेक एयर फ्रेश एंड कूल, जो ट्री और प्लांट हम प्लांट करते हैं ना बेटे, वो क्या करते हैं, हमारी एयर को फ्रेश करते हैं, एकदम फ्रेश और कूल कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं। फ्रेश एंड क्लीन एयर कीप्स अस हेल्दी, और अच्छी और साफ़ सुथरी एयर से ही हम हेल्दी रह पाएंगे। एयर दैट इज़ पोल्यूटेड, जो एयर पोल्यूटेड हो जाती है, हार्म अस एंड आवर एनवायरनमेंट, वो हमें भी अंदर से हार्म करती है, नुकसान पहुंचाती है, और उससे हमारा एनवायरनमेंट भी गंदा होता है। इसके केजेस क्या क्या है बेटे, क्यों ये खराब होती है, हवा क्यों गंदी होती है। स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स, जो स्मोक होता है बेटे धुआं, जो फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, और जो ये व्हीकल्स चलते हैं, इतने साधन चलते हैं यातायात के, इनसे जो धुआं निकलता है वो हमारी एयर में घुल जाता है, उससे एयर पोल्यूटेड होती है। बर्निंग ऑफ गार्बेज, प्लास्टिक एंड वुड, बहुत सारा प्लास्टिक जो कि आजकल हम यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये बर्न होता है, तो उससे बहुत गंदी स्मेल और बहुत गंदी स्मोक निकलती है, उससे भी हमारी क्या है, एयर पोल्यूटेड होती है। ब्रस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स, हम बहुत सारे फायर क्रैकर्स कहीं पर फोड़ देते हैं या फैक्ट्रीज में आग लग जाती है तो वहाँ पे, उससे भी ये एयर पोल्यूटेड होती है। कैचिंग और स्नीजिंग विदाउट कवरिंग वंस माउथ, एक दूसरे के मुंह पे हम स्नीजिंग कर देते हैं, छींक मार देते हैं, अब है कुछ बीमारियां होती हैं तो वो दूसरे के अंदर चली जाती है, वो एयर में घुल जाती है, जिससे एयर पोल्यूटेड हो जाती है, और उससे दूसरे बच्चों को या दूसरे लोगों को भी बीमारियां फैल जाती हैं। ओके, व्हाट वी कैन डू
तो इसके लिए हमें क्या करें, हम कैसे इस चीज़ को रोक सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हम इस चीज़ को रोकने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। ग्रो मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए। वॉक और साइकिल शॉर्ट डिस्टेंस, हमें वॉक करनी चाहिए या फिर साइकिल से चलना चाहिए शॉर्ट, यानी कि छोटे रास्तों पर या छोटे जगह कहीं आसपास जाना है तो हमें या तो वॉक करके जाना चाहिए या हमें साइकिल से जाना चाहिए, हमें गाड़ी का यूज़ नहीं करना चाहिए। नेवर बर्न गार्बेज और डर्टी लीव्स, कभी भी गार्बेज को बर्न नहीं करना चाहिए और डर्टी लीव्स को। अवॉइड बस्टिंग का फायर क्रैकर्स, पटाखे हमें कम से कम जलाने चाहिए या फिर बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए। यूज है हैंड करचीफ when coughing and sneezing so that the germs do not spread, हम छींकते हैं और खांसते हैं तो हमें कोई हैंडकरचीफ या कोई हैंकी यूज़ करना चाहिए जिससे कि है वो हवा में स्प्रेड ना हो पाए, बैक्टीरिया हैं जो जर्म्स हैं वो हवा में स्प्रेड ना हो पाए, वो हमारे तक ही रहें। नेक्स्ट बेटे वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन में क्या होता है, जल का खराब होना, पानी का खराब होना। आप देखते होगे जगह जगह पानी खराब मिलता है तो वो पोल्यूटेड, वो वाटर, उस वाटर को हम यूज़ नहीं कर पाते, वो क्या हो जाता है, पोल्यूटेड वाटर हो जाता है। अगर उसे हम यूज़ करेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। चलो अब देखते हैं इसमें, वी नीड वाटर टू ड्रिंक, हमें ज़रूरत होती है पानी की पीने के लिए। बाथ, कुक, वॉश क्लॉथ, ग्रो क्रॉप्स एंड क्लीन थिंग्स, हमें हर चीज़ में बेटे वाटर की ज़रूरत होती है, बिना वाटर के सर्वाइवल संभव ही नहीं है। हम खाना बनाते हैं तो वाटर यूज़ करते हैं, क्लॉथ वॉश करते हैं तो वाटर यूज़ करते हैं, क्रॉप्स को पानी चाहिए, हर चीज़ में हमें वाटर चाहिए होता है। प्लांट एंड एनिमल्स आल्सो नीड वाटर, प्लांट और एनिमल को भी वाटर की ज़रूरत होती है, वो तभी ग्रो कर पाते हैं। वाटर इज़ ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, वाटर के द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी भी बनाते हैं। देयर कैन बी नो लाइफ विदाउट वाटर, यहाँ पर बिना पानी के कोई भी जीवन संभव नहीं है। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर, रेन क्या है, मेन सोर्स है किसका, वाटर का। बारिश होगी तो अच्छा खासा पानी जमीन पर आता है और इसे जमीन का जो सम ऑफ दिस वाटर गोज अंडर द ग्राउंड, इसका जो वाटर लेवल है वो भी हाई होता है। एंड वी ब्रिंग अप दिस वाटर एंड यूज इट डिफरेंट एक्टिविटीज़, और फिर हम इस पानी को निकालते हैं, इसका अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। केजेस क्या हैं, इसके क्या कारण हैं, डंपिंग ऑफ वेस्ट फ्रॉम हाउसेज एंड फैक्ट्रीज इनटू वाटर बॉडीज, हम कचरे को फेंक देते हैं, घरों के कचरे को, फैक्ट्रियों के कचरे को किसमें, वाटर बॉडीज में, बड़ी बड़ी नदियों में बहा देते हैं, उससे हो जाता है। एनिमल बाथिंग इन पॉन्ड, एनिमल्स नहाते हैं बड़े बड़े पॉन्ड्स में, लेक एंड रिवर्स में नहा लेते हैं तो उससे ख़राब हो जाता है। पीपल बाथिंग, लोग नहाते हैं पानी में। वॉशिंग क्लोथ्स एंड अनटिल इन वाटर बॉडीज़, बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ में, नहरों में, नदियों में जब लोग नहाने लग जाते हैं वाटर बॉडीज़ में तो उससे वो पानी ख़राब हो जाता है। व्हाट वी कैन डू, हमें इसके लिए क्या करना चाहिए बेटा, नेवर थ्रो वेस्ट इन पॉन्ड लेक्स एंड रिवर्स, कभी भी पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर में हमें थ्रो नहीं करना चाहिए वेस्ट को। अवॉइड बाथिंग, क्लीनिंग एंड वॉशिंग क्लॉथ इन द वाटर बॉडीज, हमेशा अवॉइड करना चाहिए क्या, नहाना धोना, नहाना धोना, वॉशिंग करना कपड़ों को, इस तरह की चीज़ें हमें वाटर बॉडीज़ में नहीं करना चाहिए। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।